ओम नमः शिवाय। मैं शांभवी, ज्योति समाधान चैनल। आज इस चैनल के माध्यम से आप सभी को एक महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बताऊंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज के दौर में आज के माता पिता बच्चों को लेकर के बहुत परेशान हैं विद्या अध्ययन के लिए, कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं, बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता है। जो बच्चे पढ़ते हैं उनके परिणाम पढ़ने के बाद, एग्ज़ाम देने के बाद परिणाम अच्छे नहीं आते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद सब भूल भी जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसकी स्थिति ऐसी क्यों बनती है, यह जानने के लिए आज हम इस वीडियो को लेकर के आए हैं। और आप इस वीडियो को अंत तक देखें। कुछ इसमें महत्वपूर्ण टिप्स बताएंगे जो कि बहुत कारगर है बच्चों की ज़िंदगी के लिए। और यह आज की सभी की समस्या है, किसी एक की नहीं। इस सब चीज़ों को जानने से पहले आपसे अगर आपको आज का वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर अपलोड होने वाली सभी नई वीडियो, उसकी नोटिफिकेशन सही समय पर आपको प्राप्त हो जाएगी। अब आइए चलते हैं अपने विषय पर। तो कहा जाता है कि जीवन में आने वाली बहुत समस्याओं का समाधान इस एक विद्या से मिलता है। माँ सरस्वती अपने आप में साक्षात ज्ञान की मूर्ति हैं और समय समय पर वेदों में ने भी इनकी स्तुति की है। त्रेता युग में, द्वापर युग में, कभी भी हमेशा माँ की स्तुति हुई है। कहते हैं कि इनका जन्म श्री कृष्ण के जीवा से हुआ था। हमारे जीवन से संबंधित प्रत्येक समस्या का समाधान हमारे शास्त्रों में छिपा है। आवश्यकता है तो अध्ययन करके समाधान खोजने की। विद्या प्राप्ति के लिए शास्त्रों में बहुत उपाय बताए गए हैं। ज्योतिष के अनुसार पंचमेश की स्थिति, पंचमेश की डिग्री, पंचमेश किस अवस्था में है, यह देखना अति आवश्यक है। उसके बाद आप बुध की स्थिति को देखें कि बुध किस स्थिति में है, क्योंकि किसी भी विद्या को व्यक्त करने के लिए हमें बुध की बहुत आवश्यकता होती है। बुध वाणी का कारक है। अब बुध के बाद देखते हैं गुरु को, क्योंकि हमें ज्ञान होना चाहिए। अगर हमें ज्ञान नहीं है तो हम व्यक्त कैसे करेंगे, इसलिए ज्ञान की भी अति आवश्यकता होती है। तो बृहस्पति का अच्छा होना भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद आते हैं शुक्र जो है हमें किस तरह से उसको व्यक्त करना है, उसकी स्थिति को दर्शाता है। तो हमारे कुंडली में हमारे पंचमेश, बुध, बृहस्पति और शुक्र की स्थिति को देखने के बाद ही पता चलता है कि इस व्यक्ति के जीवन में विद्या का क्या योगदान है। अब आते हैं मंत्र साधना पे। मंत्र साधना में यदि कहें तो भगवती सरस्वती की उपासना करने से विद्या प्राप्ति होती है। और इनमें इसके बीच में आने वाली बहुत समस्याओं का समाधान मिलता है और हमें ज्ञान प्राप्ति होती है। भगवती सरस्वती के दो महत्वपूर्ण मंत्र हैं, जिनमें एक का जप करने से विद्यार्थियों को बहुत लाभ मिलता है। वो कहते हैं कि माँ सरस्वती और माँ भगवान नारायण सुबह ब्रह्म मुहूर्त बेला में भ्रमण को निकलते हैं। तो उस समय अगर इन मंत्रों को जपा जाए तो अभूतपूर्व लाभ होगा। उसमें एक मंत्र है ओम ब्रह्मणे नमः, विद्यार्थियों के लिए अचूक मंत्र है। उसके बाद ओम सरस्वते नमः दूसरा मंत्र है। इन दोनों में से दोनों को अगर प्रातःकाल विद्यार्थी जप करते हैं तो इसके परिणाम खुद देखने को उनको मिलेंगे। इसमें हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद कहा गया है कि इस संबंध में
ग्रंथराज भागवत में बहुत महत्वपूर्ण बात बताई गई है। विद्या कामना शिवम भजे, अर्थात जो व्यक्ति विद्या की कामना करते हैं उन्हें शिव को भजना चाहिए। यह सत्य है। यही बात वेदों में भी कही गई है। प्रणो देवी सरस्वती बाजे भीर्वर्जनीवती धीनाम मणित्रयवतु। वेदों में भी माँ सरस्वती को प्रथम स्थान दिया। आज के दौर में एक बहुत महत्वपूर्ण बात, सबसे पहले बच्चों को जल्दी सोना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए। जो हम टिप्स दे रहे हैं आप जीवन भर भूल नहीं पाएंगे। बच्चे देश की निधि हैं, देश का भविष्य हैं। रात्रि में जल्दी सोइए, जल्दी जागिए। भगवान नारायण माँ सरस्वती का भ्रमण प्रातःकाल होता है, इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। हाँ, आपको एक बात और बताते हैं, अपनी किताबों में आप मोर का पंख अवश्य रखें। मोर का पंख किताबों में ज़रूर रखें। उसके बाद आप सूर्य को अर्घ्य दें, उगते सूर्य को आप अर्घ्य दीजिए। और हनुमान चालीसा पढ़िए, गणेश चालीसा पढ़िए। इससे आपकी बुद्धि, विवेक, आपके ज्ञान, आपका क्षमता इतनी प्रबल हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं पाएंगे कि नहीं हाँ हमें क्या मिला है। अवश्य करें। यह हमारा नहीं, धार्मिक ग्रंथों का कथन है। धार्मिक ग्रंथों, भगवती सरस्वती माँ अपने आप में सिद्ध हैं। उसके बाद शिव के मंत्रों का जप करें। आइए कुछ उपाय आपको बताते हैं। कहते हैं कि रात्रि में, पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा के चांदनी में आप खीर बना के रखें और वह खीर बच्चों को सुबह प्रातः अवश्य खिलाएं। क्योंकि कहते हैं कि जो हमारे वनस्पति हैं, हमारे फल हैं, उनमें जो रस है वह सब चंद्रमा की देन है, वह चंद्रमा के द्वारा ही प्राप्त होता है। इसलिए अगर हम वह खीर बच्चों को खिलाएंगे इससे अभूतपूर्व लाभ होगा। उसके बाद आते हैं दूसरा उपाय, बच्चे अपनी कापी किताबों में मोर का पंख रखें। तीसरा उपाय, हनुमान चालीसा नित्य पढ़ें, सरस्वती के मंत्रों का जप करें। और एक उपाय अन्य है, आप भगवान भोलेनाथ को बृहस्पतिवार के दिन गाय का कच्चा दूध चढ़ाएं, उसमें कनेर का फूल साथ में रहे। इससे अभूतपूर्व परिणाम देखे गए हैं। यदि आपके बच्चे छोटे हैं, नहीं बोल पाते हैं, तो आप माता सरस्वती के सामने शहद का, दूध का, दही का किसी का भोग लगाएं और आप मंत्रों को पढ़ें। पढ़ने के बाद वह उसे प्रसाद रूप में बच्चों को खिलाएं। यदि आप पूर्ण श्रद्धा विश्वास से यह उपाय करते हैं, यह मंत्र जपते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी पढ़ाई में आने वाली समस्त समस्याएं दूर होंगी। बच्चों का मन लगेगा और अपने करियर को बनाने में सफल होंगे। अंत में हम यही कहेंगे, आप अपने बच्चों को पढ़ाई की ओर प्रेरित करें, अवश्य लाभ मिलेगा। अत्यधिक दबाव न बनाएं जिससे उनके मन में कुंठा उत्पन्न न हो। सभी माता पिता अपने बच्चों की भगवान शिव की ओर पूजा के लिए प्रेरित करें, क्योंकि भगवान शिव गूढ़ ज्ञान के देवता हैं और वह विद्या अवश्य देते हैं। कहते हैं कि बच्चे जब पढ़ें तब अपने कमरे में माता सरस्वती की फ़ोटो लगाएं और
पास में पानी से भरा पात्र रखें। जहाँ जिस स्थान पर पढ़ते हैं वह स्थान के पास खिड़की या दरवाज़ा नहीं होना चाहिए। बच्चों की किताबें हमेशा पूर्व और उत्तर दिशा की तरफ ही होनी चाहिए। बच्चों का मुंह भी उत्तर और पूर्व दिशा में हो। पढ़ते समय अपनी किताब को अपने मस्तक से अवश्य लगाएं और अपनी पेन को भी मस्तक से लगाएं। अगर आप श्रद्धा से और नियम पूर्वक ये सब कार्य करते हैं तो कभी भी आपको यह नहीं सोचना पड़ेगा कि हमारी पढ़ाई में ऐसी दिक्कतें क्यों आती हैं। यह बहुत सटीक और सरल समाधान है, इनको आप अवश्य करें। अगर आपको आज का वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए फैमिली फ्रेंड के साथ, और चैनल पर पहली बार आए हैं अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर अपलोड होने वाली नई वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। अभी तक इतना, शेष अगले वीडियो में बताएंगे। सभी का कल्याण हो, सभी के ज्ञान की वृद्धि हो। ज्योतिष समाधान चैनल, मैं शांभवी।